हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज जा रहे हैं हम बग्वाली पोखर। आज हमारे बग्वाली पोखर जाने के लिए मौसम अच्छा हो गया है गाइस, क्योंकि कल इतनी ज़्यादा धूप, इतनी तेज धूप लग रही थी और अभी अच्छा खासा मौसम हो गया है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाकी साकी बादल दिख रहे होंगे आपको। अच्छा हो गया मौसम आज जाने के लिए हमारे। और अब हमको जाना था 9 बजे वाली बस में, वो चली गई है, इसलिए अभी है छूट गई है हमसे। तो हम जा रहे हैं, देखते हैं दुकान में कोई गाड़ी मिलेगी तो उसमें जाएंगे, वरना पैदल पैदल जाएंगे हम बग्वाली पोखर को गाइस। और ये देखो यहाँ पर मॉड्यूल में बालियाँ आ चुकी है सब खेतों में। बस एक हफ्ते में ये पक पुक के तैयार, फिर असोज का महीना स्टार्ट। और मेरे साथ है संजना, आगे से जा रही है ये भी। और दोनों के दोनों नहा धो के आ रखे, किसी के बाल नहीं सूख रखे, सबने बाल खोल रखे हमने। और भाटे देखो, ये इस बार थोड़ा सुमन ने कम नुकसान कर रखा है, लेकिन मतलब किया कम ही है वैसे। तुम तो सारा मॉड्यूल सूख गो। ये देखो गाइस, ये तो साल लगे हना लो इस खेत में ना, जो जहाँ पर मडुआ मतलब उखाड़ के दूसरी जगह लगा रखा है ना, तो वो मडुआ पीला हो रखा है। देखो चलते हैं, दुकान में पहुंचने वाले हैं हम, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको। बाबा जो जुड़ा ला मिलो चंदन लगा रहा हूँ, लेकिन लाल पिठा में क्या एलर्जी चीज है। तू बाबा महा लगाने से नहीं, बाबा महा लगाने। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बग्वाली पोखर का। हल्की फुल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, वैसे तो बारिश आएगी नहीं। और अभी हम खा रहे हैं चैकिट गाइस। एक टाइम पे ये बहुत फेमस हुए थे हमारे गाँव में। इतना खाए ना, बाद में कमाने लग गए। अब इनमें कमाने पहले इतने अच्छे टेस्टी आते थे, अब तो अच्छे नहीं आ रहे हैं। मेरी बहन ने इतने ज़्यादा खाए ना, कभी भी कोई दुकान में जाता था उसके चैकिट ही चैकिट खाती थी। वैसे मैंने भी खाए, मैंने बाद में खाए, मैंने उतना नहीं खाया। इसका क्रेज बहुत चला एक बार। हाँ एक बार बहुत यार गाइस, वो ऊपर चोटी तक जाना पड़ता है हमको घास काटने के लिए। हमारे यहाँ पे सोलर पैनल लगे हैं। हाँ, उसी के नीचे हमारे खेत हैं गाइस, जहाँ सोलर पैनल लगे ना उसी के नीचे हमारे खेत है। और यहाँ देखो अरे ताई जी बहुत के नहीं आ रहे। और गाइस ये देखो गाइस, ये देखो तिल के पेड़ कितने ऊंचे। इन्हें तिल का तो बढ़िया हरी है भाई, का तो बान बहुत हरी है। ये तो साइड से वो जो पैकेट बंद हो शायद खड़ा था। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी लीसे की फैक्ट्री के वहाँ। वैसे अभी लीसे की फैक्ट्री के बदल के यहाँ पर वो हो गया है, क्या बोलते हैं, कमरे बना के यहाँ पर मतलब किराए पे लगा रखे हैं। ये जो काम करने वाले आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। कोई 3-4 कमरे तो हैं यहाँ पर, बाकी 2-3 कमरे और ऊपर बन रहे हैं। और सामने का व्यू देखो, अभी इतना प्यारा मौसम हो रखा था, अच्छी खासी छाँव हो रखी थी जाने के लिए। और अभी धूप देखो, कितनी तेज धूप हो रखी है। ठीक है, देखो इसको देखो गाइस। गाइस पहले ना ये जो खेत है इस सब में ना धान की खेती होती थी यहाँ। 3-4 सालों से बंद हो गया सब कुछ। और हम ना ये ऊपर को ना लकड़ियाँ लेने गई हैं, जिस साल हमारे मंदिर में बैठी। हाँ मतलब 2-3 साल पुरानी बात है वो, हम यहाँ लकड़ियाँ लेने गए। और गाइस उस टाइम ना गुड़ाई का टाइम था गाइस। हम तो पहले हम गए थे लकड़ियाँ रखने के लिए, पहले घर से यहाँ आए इतनी दूर और लकड़ियाँ रखने के लिए लेने के लिए, और फिर लकड़ियाँ लेके फिर मंदिर गए वापिस, फिर मंदिर से वापस गुड़ाई करने के लिए खेतों में आए हम। हमारी ऐसी बात लगी थी ना उस दिन, और इतनी तेज धूप लग रही थी उस टाइम, लेकिन मज़ा आया यार। हाँ हाँ वही मतलब उस साल, हाँ 2 साल पुरानी बात है। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी, इसलिए जिस समय मतलब हाँ, क्योंकि भट वट तो सब बोए थे लेकिन हुए नहीं, तो दोबारा बोए थे। उस साल बारिश बहुत कम हुई थी। मैं दिल्ली गई थी उस टाइम पे, मेरी दीदी का बच्चा होने वाला था ना,
उस टाइम पे मैं दिल्ली गई थी। उसके बाद घर आके ऐसी वाट लगी थी। दिल्ली में जो 2 महीने आराम करे थे सब घर वालों ने निकाले थे मेरे, वो इतना काम हुआ था ना। और सामने का व्यू देखो आप, व्यू देखो मैं रुचा क्योंकि मौसम तो मस्काई तो सारा हॉल लागू मेरा 50%। सो गाइस ये देखो हमारे छोले भटूरे भाई का सनवारी पर कब ताले खाने इनको। और अभी बन के आई हैं, गर्मा गर्म हो रखे हैं, पता नहीं कब तक खाते हैं हम इनको। मैं जगती हूँ मस्त हो रहा है बेटा। गाइस ये है भोगलपुर का पूरा मार्केट। अभी हम चौराहे पर हैं और हमको गाड़ी मिल चुकी है। ये गाड़ी की, ये वाली गाड़ी है घर को जाने के लिए, लेकिन ड्राइवर की सवारी पूरी नहीं हो रखी है। और गाड़ी के अंदर बैठे थे अभी तक, इतनी उमस हो रही है। अब हम बाहर आ गए हैं अभी थोड़ी देर के लिए। इतनी उमस हो रही है ना, कसम से बहुत हाफत आ रही है यहाँ तो। वाट लगी है गर्मी से। धूप देख लो कितनी ज़्यादा धूप हो रही है। और बादल देखो, बादल ऐसे लगे बारिश का नामो निशान नहीं है। रात उन्हें बिराओ 12 बजे तेरा ताई जी वहाँ पे मली हो रहा है और तेरी बाटू पिला वो बिराओ छोड़ी है। और जरा देखना वैल तो बंद कर है यार पापा ने ढाल लगे। गाइस आज हम पोखर गए थे ना, हमने सोचा था आराम से आएंगे वहां से खाली हाथ करके, लेकिन नहीं, हमारे घर वालों को हम क्या बोलते हैं वो चैन नहीं मिलता जब तक हम सामान ना एक कट्टा में ला रही है। गाइस आप शर्म आ रही है, देख सकते हैं आप। नहीं ये तो दुकान में से कंट्रोल में से ला रही है, चावल गेहूँ मैं पोखर से ला रही हूँ। हमारे घर वाले हमको चैन से नहीं रहने देते। और अभी छाँव आ गई है, अभी तो कितनी तेज धूप आ रखी थी। तो अभी तो कितनी तेज धूप आ गई थी ना, वो हो रही ओ ये गुरु को ये देखो गाइस, इसको भारी हो गया, ये बिना चप्पलों के जा रही है। और अभी मौसम देखो कैसा हो रखा है, बारिश आने वाला। अभी तो कितनी तेज धूप आ गई थी ना, अरे हालत खराब हो गई थी। अभी अच्छी खासी छाम आ गई है। अरे कुत्ते को ना दुकान में हमारे वहाँ 3-4 कुत्ते काटने चले गए, हमारे पीछे से छिप गया है, बचाओ बचाओ करके। तेरे पीछे से मेरा टांग साफ कर दिया था सन्ना के पीछे से सन्ना डर गए। 2-3 कुत्ते काटने आ गए थे इसको साथ में, बचाओ बचाओ करके इसको पीछे से छिप गया है। अब इसको घर को ले जा रहे हैं। कल वो ढूंढने आए थे ताऊ जी, मिला नहीं, आज लेके जा रहे हैं हम इसको घर को। अब आज इसकी मरम्मत होगी। भगवाली पोखर से आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अब आ गई हूँ अपने खेत में गोड़ाई करने के लिए। मम्मी आगे पहले ही चले गई है, मैं अभी जा रही हूँ। और सुमन को भी आने में टाइम है। जो हमारा कनाव है ना, वहाँ के खेतों में हमने गौत की बुआई की थी। वहाँ तो देरी में करते हैं हम गौत की बुआई, क्योंकि वो इस साइड को अभी कनाव देर में बंद होते हैं ना, मतलब गाय वगैरह इस साइड को चरने के लिए आते हैं, इसलिए अभी तो बंद हो रखे हैं इस साइड को पूरा। जितना अभी घास काटेंगे हम उतना सब बंद कर रखा है जिस जिसका है यहाँ को, तो इसलिए देर में बुआई करते हैं। और अभी हम जा रहे हैं उसमें बहुत गोड़ाई करने के लिए। और आजकल ना जल निगम में काम आ रखा था, मतलब सरकार के द्वारा गड्ढे मतलब खुदाई करनी थी गड्ढों की, और उसी में तो लंबे पानी, मतलब बारिश आए तो उसमें पानी अटकेगा करके, इसलिए वो काम आ रखा था। अभी दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे इतनी ज़्यादा गड्ढों की खुदाई हो रखी है। आप पता नहीं कितने इंच क्या था इनको, इनकी लंबाई चौड़ाई का कोई पता नहीं है मेरे को। मतलब देखने के लिए भी आ रखे थे जो काम यहाँ, तो बता के गए थे इतने इंच, इतने चौड़ाई, इतनी लंबाई होगी करके। उसी हिसाब से यहाँ पर खुदाई कर रखी है। दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखो
इस साइड को ये खेत ऐसी है ना, यहाँ पर कोई घास नहीं काटता, इसलिए इसमें खुदाई कर के आगे को जितनी ऊपर तो खैर घास काटते हैं, पर उन्होंने बोला कि कोई नहीं आप खुदाई कर लेना, तो वहाँ खुदाई कर रखी है। इस साइड को पूरा घास काटते हैं, इसलिए इस साइड को छोड़ रखा है। जहाँ जहाँ घास नहीं काटते वहाँ वहाँ खुदाई कर रखी है। ये चलते हैं और मैं पहुँच गई हूँ अपने क्या नाम है, ये देखो यहाँ पानी भी इकट्ठा हो रखा है। ये बारिश का पानी नहीं है, यहाँ वैसे ही पानी है, आप सीर बोल सकते हो। यहाँ तो पहले ही पानी रहता था, इसमें 2 गड्ढों में तो पानी हो रखा है, बाकियों में नहीं हो रखा है। कितना अभी इतना अच्छा पानी लग रहा है ना, देखो पूरे पता नहीं कितने खुदाई कर रखे हैं यहाँ। और ये है आगे को हमारा कनाव स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर से, तो और ऊपर भी खुदाई कर रखी है। ये जहाँ पर हमारा कनाव ख़त्म होता है ना, इसके ऊपर को पूरा ऊपर चोटी तक खुदाई कर रखी है। वहाँ तो अभी जाने का टाइम होगा नहीं, फिलहाल के लिए खेतों में चलते हैं, वहाँ करते हैं गुड़ाई। और ये हो रखा है यहाँ पर जंगली मशरूम, एक ही हो रखा है। चलते हैं खेतों में गुड़ाई करने के लिए। आजकल यहाँ घास भी हो गई है। और मौसम देखो, दिन में इतनी धूप आ रखी थी, अभी एकदम बारिश आने वाला हो रखा है। रान के साइड को तो बारिश भी आ गई है, अभी इस साइड को फिलहाल के लिए नहीं आ रखी है। चलो चलते हैं हम। ये हो रखी है गाइस हमारी गोहत की खेती। इनमें कतरी कतरी धुआ गोहतरी कतरी कतरी कहनी है रही हूँ। और ये रही मम्मी गुड़ाई करते हुए। इसमें गोहत बहुत कम हो रखे हैं, तो इसमें हम दोबारा गोहत की बुआई करेंगे। सो गाइस हमारे दोनों सब जितने खेत थे सबकी गुड़ाई हो चुकी है। एक खेत ये दूसरा है और 3 खेत ऊपर है, उनकी भी हो चुकी है गुड़ाई। और आज के यहाँ हरियाली देखो। और अब हम जा रहे हैं घर को। सुमन ले जा रही है घास। अभी बारिश आने वाला मौसम हो रखा था और तो अभी धूप आ गई है। देखो रानखेत साइड को तो आई थी बारिश, लेकिन यहाँ कोई नहीं आई और अभी धूप भी आ गई है।